हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया आज हमें वीडियो करने के लिए, इसलिए ये वीडियो पुरानी वीडियो से थोड़ी सी छोटी होगी, जिसमें हम जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे कि आज का मार्केट एक्शन कैसा रहा, हमारे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, और कौन से स्टॉक्स नए हैं जो हमारी वॉच लिस्ट में आने के काबिल हैं। तो पहले शुरू करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है, जिन जो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। तो उसमें से ओलेक्ट्रा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज विथ वॉल्यूम, जो कि अपने एवरेज 50 डेज वॉल्यूम से एक्सीड करता हुआ ऊपर की तरफ गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस। सो नेक्स्ट इज जस्ट डायल। जस्ट डायल जैसे आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस एक बार टूटने के बाद, यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद वीकली, खासतौर से वीकली क्लोजिंग, आज का भी मार्केट एक्शन काफ़ी अच्छा था और वॉल्यूम्स भी ज़बरदस्त आ रहे हैं स्टॉक में। सो दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। उसके बाद रेमंड में मिला जुला रहा रिस्पॉन्स, और ऊपर से जब भी प्राइस ऊपर जाती थी कहीं ना कहीं से सप्लाई आ जाता था, और जब नीचे आती थी तो वापस से डिमांड आ जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं पर एक असमंजस में है फिलहाल। लेकिन जो 21 डेमा पे इसको सपोर्ट मिल रहा है ना बार बार, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। सो दैट्स वाई वी आर स्लाइटली पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक अभी। खैर अब ट्रिगर हो चुका है तो देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। एंड नाउ द जेटीएल में ऐसा है कि प्राइस फिर से हमारे बाइंग जोन के आसपास आ चुकी है ना। और इस तरफ आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया था, सॉरी प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी थी जेटीएल के। बट अल्टीमेटली मार्केट क्लोज होते होते एक लो भी लगाया, बट अल्टीमेटली वो हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हुआ। सो लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस। प्रिंस पाइप, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बोल सकते हैं कि ऐसी थी कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो शायद से ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। अल्टीमेटली वहाँ पे हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो सप्लाई था, उस सप्लाई ने इसको नीचे ढकेल दिया, और ये प्राइस आज जो है रिवर्सल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सप्लाई को इसने फिर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है सप्लाई को। अगर एब्जॉर्ब करती तो शायद इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज कर देती। बट उसमें भी अच्छी बात क्या निकल कर आती है कि ये जो लो है आज का, जो ओपन है वही आज का लो है। दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक। ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ओपनिंग से प्राइस नीचे की तरफ कहीं गई, ऐसा नहीं हुआ। अपने ओपनिंग को काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया बुल्स ने। एंड ऊपर की तरफ जब भी जा रहे थे तो हो सकता है कुछ लोग होंगे जो यहाँ कहीं फंसे होंगे, यहाँ यहाँ पे फंसे होंगे, तो वो लोग अभी यहाँ पर एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। एंड दैट्स वाई दे आर सेलिंग द स्टॉक्स फ्रॉम हेयर। ऑब्वियसली शॉर्ट सेलर्स भी होंगे, बट ये भी एक मुमकिन बात है कि यहाँ पे जिन्होंने लेकर अटक गए होंगे ना, तो बचे कुछ जो लोग हैं वो शायद यहाँ पर अभी डंप कर रहे थे स्टॉक्स को। तो ठीक है, हमारा बहरहाल हमारा तो ट्रिगर हो चुका है। देखते हैं अभी ये कैसे मूव करता है। सो या वी आर देयर। ब्लू स्टार में आज ट्रिगर मिल गया, वीसीपी था। और हमने क्या किया है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो यहाँ था उसको शिफ्ट करके यहाँ पर कर दिया, बिकॉज ये प्रॉपर एक स्विंग बन रहा था यहाँ पे। और 21 डेमा का भी सपोर्ट उसके नीचे आ रहा था, और उसके साथ साथ 50 डेमा भी आने ही वाला है। तो हमने जो हमारा जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर था उसको शिफ्ट ऊपर की तरफ किया, और उसके हिसाब से प्राइमरी टारगेट को भी एडजस्ट कर लिया है ना। तो ये चेंज है ब्लू स्टार में, ये भी एक्टिव है। उसके बाद नियोजेन में आज फिर से 21 डेमा के करीब गई प्राइस, और वहाँ से बुल्स ने काफ़ी अच्छी तरह से डिफेंड किया, सपोर्ट मिला, एंड प्राइस अल्टीमेटली हमारे बाइंग रेंज के आसपास ही क्लोज हुई। और ये काफ़ी बुलिश सा साइन होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे एंड यहाँ पर भी, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ अ गुड साइन। अब देखते हैं कि कल कैसा प्राइस मूव करती है ना। के ई आई में आज यहाँ पर सपोर्ट मिला उस प्राइस को। एक वक्त ऐसा आया था कि प्राइस ने काफ़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे हैमर की तरह बना दिया था। लग रहा था कि बस अब यहाँ से ये कुछ इस तरह की कैंडल प्राइस ने बनाई थी, और वो काफ़ी बुलिश साइन लग रहा था, खासकर ऐसी जगह पे जब प्राइस अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर रही है, मतलब वो अब सपोर्ट बन चुका था।
तो उसको टेस्ट कर रही थी, और साथ ही साथ 21 डेमा भी यहाँ पर आ रहा था नीचे, जो कि बार बार प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 21 डेमा यहाँ से प्राइस को सपोर्ट देता आ रहा है, एक, दो, फिर इसको भी बोल सकते हैं, तीन, चार, पाँच, एंड नाउ सिक्स्थ टाइम ये सपोर्ट देने आता, मतलब प्रॉपर देखा जाए तो फिफ्थ टाइम, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं हुई थी प्राइस, बट पांचवी बार ये ऑलमोस्ट सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है प्राइस को। और उस वक्त में एक बुलिश कैंडल, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल यहाँ पर, ऐसी कैंडल फॉर्म हुई थी जो कि एक वक्त में काफ़ी बुलिश लग रही थी, बट अल्टीमेटली प्राइस जब क्लोज हुआ, मार्केट जब क्लोज हुआ ना, तो यहाँ पर बियर्स थोड़े से हावी हो गए, और प्राइस ने अपने क्लोज के नज़दीक नज़दीक, सॉरी, लो के नज़दीक नज़दीक ही क्लोज दिया है। तो तीन बड़े कैंडल्स बन चुके हैं ये। सो वी आर नाउ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि अभी आगे इसका कोर्स कैसा होगा, बिकॉज अगर यहाँ से फिर से एक बड़ी कैंडल बनती है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस में, और वो क्लोज देती है, अगर 21 डेमा के नीचे क्लोज देगी, देन वी विल रिकंसिडर आवर डिसीजन टू टू बी इन दिस स्टॉक, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल हैव टू कट आवर पोजिशंस इवन बिफोर द स्टॉप लॉस हिट्स। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज और वो क्या कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो हम किसी एक अच्छे वीकेंड वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट ये मैंने आपको जस्ट एक स्ट्रेटेजी बताई जो कि आगे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्राइस मूव्स। यहाँ पे मेट्रो में भी एक लो बनाया था, नया लो बना था, इस क्लस्टर में अगर आप देखो तो एक नया लो बना था। उसके बाद से लेकिन प्राइस ने जंप किया एंड क्लोजिंग देते हुए अपने बॉडी के ऊपर की तरफ क्लोज दी, है ना। सो दैट इज काइंड ऑफ अ बुलिश सेटअप आई वुड से, और बुलिश कैंडल, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा था, जैसा कल कल को हमने ये ड्रॉ किया था आपके लिए। ये सपोर्ट और ये 21 डेमा दोनों मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे थे प्राइस को, आज ऐसा लग रहा है। और ये प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ इस तरह की मूव इसमें देखने मिल सकती है। लेट्स सी, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग इट। उसके बाद वीएसटी टेलर्स में आज दो बैक टू बैक रेड कैंडल्स के बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, और आप देखोगे इसका और इसका काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है ना। तो एक सिंक में चल रहा है फिलहाल प्राइस, तो अच्छी बात है। हो सकता है अब यहाँ से अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिले हमें, वो देखते हैं आगे चल के कैसे प्राइस डेवलप होती है। बट प्राइस ने काफ़ी सिमिलर टाइप का सेटअप यहाँ पर भी बनाया है, तो इसलिए वी आर होपिंग कि ये प्राइस अभी ऊपर की तरफ जाए, नहीं जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस है ही, वो उसको निकाल देगा। पॉलीमेड, तो पॉलीमेड में ऐसा है कि भाई यहाँ पर जो हमारा डर था वो सही साबित होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे सप्लाई मार दिया प्राइस ने, उसके बाद नीचे को आ रही है, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाए। ऑलरेडी ऑर्डर तो ट्रिगर्स है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था, प्लस सेटअप काफ़ी लंबा बन रहा था, इसलिए हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है, भले से अभी ना हो, लेकिन हो सकता है ये अच्छे अच्छे रैली की तरफ हमें लेकर जाए, है ना। सो या दैट्स द प्लान इन पॉलीमेड। उसके बाद जेंसार में बुलिश कैंडल बना था, सॉरी, हाँ, तो जेंसार में बुलिश कैंडल बना था फ्राइडे वाले दिन, जो कि सपोर्ट के काफ़ी करीब था। लेकिन आज का जो प्राइस एक्शन था, उसमें एक बात अच्छी लगी कि आज जो ओवरऑल डे का हाई था और ओवरऑल डे का जो लो था, तो ये प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर लो बना है, और प्रीवियस स्विंग हाई मतलब कल फ्राइडे का जो हाई था उसके ऊपर हाई बना है। तो एक तरह से ये एक अच्छी बात हुई है, बट अल्टीमेटली प्राइस ने तो क्लोजिंग फ्राइडे की प्राइस से नीचे ही दी है। लेकिन ओवरऑल सेटअप ऐसा थोड़ा सा रिवर्सल जैसा लग रहा है, ये आप देख सकते हो, ये लोज लोज बन रहे थे, अभी हाई बन गया, लोअर हायर लो बन गया, सॉरी, है ना, हायर लो, एंड दिस वन इज हायर हाई। तो लेट्स सी कि ये कैसे करता है। अच्छा, रेट गेन के बारे में अभी बताया जाए तो रेट गेन इज़ वन ऑफ
the most promising setup that we are currently finding in this, because यहाँ पे बेस कंप्लीशन हो रहा है, प्लस उसके एक्सट्रीम राइट साइड में कप एंड हैंडल का सेटअप बना हुआ है। और आज का जो प्राइस एक्शन था, ये तो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब ऊपर जा रही थी प्राइस, नीचे आ रही थी, नीचे से वापस ऊपर, और एक प्रॉपर डोजी की तरह एक कैंडल बना है। हालांकि थोड़ा सा बायस्ड है बुलिशनेस की तरफ, एकदम सेंटर में नहीं है, बट ये काफ़ी हमें एनकरेजमेंट दे रहा है इस स्टॉक के बारे में। बट जैसे कि हमारा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको उसी की तरह ट्रीट करिए। हम इतना सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप ये इंडिपेंडेंटली सब देख सको, आप किसी के बोलने पर या कुछ करने पर ना आओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूरा एक बड़ा सेटअप और उसके अंदर एक छोटा सेटअप कैसा बन रहा है, और उस छोटे सेटअप के अंदर प्राइस एक्शन जो रिसेंट डेज की कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती है कि एक ओवरऑल ट्रेंड को समझने के लिए या काउंटर ट्रेंड को समझने के लिए। तो प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट वी आर सीइंग ऑन दिस चार्ट। ओके, सो ईपीएल ईपीएल में आज का अच्छा था सेशन, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो लेट्स सी, हमारा तो प्लान जो था ये वाला सेम अभी भी वही है। ये वायलेट नहीं हुआ लो, ये वाला स्विंग लो वायलेट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा प्लान प्लान भी जैसा का वैसा ही है। लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। एजीआई ग्रीन में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ सकता है, बिकॉज प्रीवियस स्विंग लो जो था ये वाली कैंडल का, उसको इसने ब्रीच किया है। देखते हैं अभी, यहाँ तो भले से ग्रीन कैंडल बनी है, जिस तरह का अगर आपको सिमिलैरिटीज देखनी है तो ये देखिए, यहाँ वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी शायद इसको बोलते हैं। तो दोनों भी सिमिलर टाइप ऑफ सेटअप है। यहाँ से भी ट्रेंड हल्का सा रिवर्स हुआ था, और यहाँ भी उम्मीद है कि ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ हमें दिखे, बट वी नेवर नो, मार्केट जो करेगा वही अल्टीमेट डिसीजन होगा। लेकिन हमें अब लगता है कि शायद इसका जो लो है ये एटलीस्ट नाउ फॉर दिस वीक तो ये शायद ब्रेक नहीं होगा, बट देखते हैं कि कल को मार्केट कैसा बिहेव करता है। उसके बाद इंजरसॉल में हुआ ये है कि हमने कल एक बताया था आपको कि यहाँ पर एक लो हमने मार्क किया था प्रीवियस स्विंग का, बट ऐसा आज का जो सेटअप बना है ये ऐसा महसूस करा रहा है हमें कि शायद से ये अनदर स्विंग लो ये वाला बन सकता है, जो आज की कैंडल का लो था अराउंड 2711.30, मतलब 2710 पकड़िए। तो शायद से ये ऐसा कुछ स्विंग लो हो सकता है। ये नए नए कॉन्ट्रैक्शन का, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसके अंदर देखते हैं अभी इसमें रैली आती है या क्या होता है, बट एटलीस्ट कप एंड हैंडल या वीसीपी तो बन रहा है इसके अंदर, ऐसे लग रहा है। देखते हैं कजारिया में क्या हुआ भाई आज। तो कजारिया में हुआ यूं कि प्राइस जो है, ठीक है, हमारा जो प्लान था उसके तो स्टॉप लॉस कब तक हिट नहीं किया, मतलब हमें एक अच्छा खासा स्विंग लो मिल जाएगा अगर कल को प्राइस वापस ऐसे आती है तो, है ना। तो फिर ये वाला आज की कैंडल का लो हमारा स्विंग लो हो सकता है स्टॉप लॉस रखने के लिए, जो ऑलरेडी हमारे प्लान में था। ये जो बुलिश कैंडल है ग्रीन, उसका लो कितना था 1252। ओके, और आज की कैंडल का लो है 1252। देखना ये जो लो है इसको वायलेट नहीं किया है प्राइस ने, आपको बताता हूँ ये क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा। ये क्यों चेक किया हमने, हम ये चेक करना चाहते थे कि ये वाली जो प्राइस थी 8 जून वाला थर्सडे का जो कैंडल था बुलिश कैंडल, तो उसको वहाँ पर जो वॉल्यूम्स आए थे वो भी काफ़ी ह्यूज थे। तो हम जस्ट चेक करना चाहते कि उसके जो लो को इसने ब्रीच किया था कि या नहीं आज की कैंडल ने, तो वो नहीं किया है। और यहाँ पर काइंड ऑफ डोजी बना हुआ है, शायद ये इस तरह का कुछ कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ से एक रिवर्सल आने की गुंजाइश है। देखते हैं अभी कल क्या होता है, बट जिस तरह से मार्केट ने इसको इसके लो को रिस्पेक्ट किया है आज प्राइस ने, तो लग रहा है कि शायद यहाँ से अभी रिवर्सल आ सकता है। बट
देखने वाली बात होगी। ये सारे तो हमारे जितने क्या बोलते हैं तर्क है, जो जो कि अब तक के सेटअप में जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। बट प्राइस कल जैसा बिहेव करोगी करेगी वही डिसीजन होगा। ओके, सो हमारा प्लान तो रेडी है इसके लिए। या ओके, नो चेंजेस इनटू दैट। जाइडस ठीक है, होता है डेवलप, देखते हैं। रूट में पुल बैक आया। ओके, रूट में पुल बैक आया था। एंड आई थिंक ये ड्राइंग्स को मैं डिलीट करता हूँ ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो हमारे। हम्म, तो भाइयों ये ट्रेंड रिवर्सल जैसा है, जो हमारा सेम प्रिंस 5 में भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल की गुंजाइश है। देखते हैं कि अब कैसे। हालांकि 200 डेमा अब तक उतना बुलिश नहीं हुआ है, ऊपर की तरफ टिल्ट नहीं हुआ है कुछ इस तरह से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे चल के प्राइस क्या करती है। ठीक है। इसको कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इमीडिएट सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, लेट्स। इमीडिएटली तो कुछ ट्रिगर है नहीं, तो ऐसा ही है। केपीआर में प्राइस ऊपर जा चुकी है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, सो नाउ वी आर रिमूविंग दिस स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्लान शायद से अभी उसको वक्त लगेगा। नेशनल एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। यहाँ से ऊपर से आज फिर उसको सप्लाई मिल गया, अच्छी बात है। सप्लाई मिला तो जाता रहे ऊपर, यहाँ पे टच करके आए वापस से। हो सकता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये वाला टच, हो सकता है वो आज बना हो मार्केट के अंदर। बिकॉज मार्केट एग्जैक्टली वैसे तो मूव नहीं करेगा जैसे आप चाहते हो, बट उसके थोड़ा बहुत आसपास भी अगर वो उस तरह का रिवर्सल देता है, जैसे कि या आज अपने को देखने मिला सप्लाई आ गया, तो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा ऐसे पुल बैक आ जाए नीचे की तरफ, देन वापस एक रैली आए जो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो ऐसी रैली में हम पार्टिसिपेट शायद करेंगे। या तो ये ऐसे हो गया। अभी आएगा उसके बाद ब्रेकआउट, देखते हैं कि क्या होता है ना। हम्म, ओके। 86.7 आज का हाई कितना था? 86.4, मतलब 86.5 के आसपास का ट्रिगर। वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं जिस दिन ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है उस दिन। ओके, न्यूलैंड लेबोरेटरी में अगेन अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, सिमिलरली जैसे प्रीवियस टाइम पे हुआ था। तो हो सकता है अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइस शायद ट्रिगर हो सकता है। न्यूलैंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन सी का 26 मई की न्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पर ई ट्रेड एक्टिव हो सकता है कल, अगर ब्रेकआउट आता है तो। पावर प्ले है 8.7, मतलब 9% तक का रिस्क हो सकता है इसके अंदर। ब्रेकआउट इज एट 3042, 3045 एंड लो इज 2780, 3045, 2780। सो ये हम डाल देते हैं हमारे प्लान के अंदर। ट्रेडिंग प्लान इज एक्टिव नाउ। देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम तो हो गया। केपीआई ग्रीन, अच्छा हाँ, अब ये कुछ स्टॉक्स आएंगे जो न्यूली हमारे वॉच लिस्ट में या हमारे स्क्रीनर पे आएंगे। न्यूली ज़रूरी नहीं कि न्यूली ही आए, हो सकता है पहले भी कई बार आके गए हो, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न से इनको निकाल दिया। बट हमारा सिंस हमारा प्राइस
स्क्रीनर जो है charting.com का, वो सेम है। तो वो बार बार 52 वीक हाई के करीब वाले स्टॉक्स जो हम, उसके अलावा भी जो हमारा क्राइटेरिया, वो हम हर बार जब जब मीट करते हैं तो हमें बताता है, एंड वी ऑलवेज गो थ्रू देम इवन दो वी हैव रिव्यूड देम yesterday. We still like to review them to check how the price is currently developing. और अगर उसके अंदर हमें कुछ समझ में आता है कि ट्रिगर पॉइंट के करीब है या अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो फिर हम उसको हमारी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में या वॉच आउट वाली लिस्ट में डालते हैं। अगर नहीं लगता है कि टाइम है या प्राइस जैसे कि केपीआई ग्रीन में बहुत ऊपर जा चुकी है, तो फिर वी जस्ट एलिमिनेट इट। आईसीआईएल में यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा, 11% से ऊपर है, नहीं चाहिए। गोदावरी, गोदावरी पावर सप्लाई लग रहा है यहाँ पे, इतना सारा सप्लाई बना हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ पर जो फंसे हुए हैं ना, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया रहेगा, दे विल ट्राई टू डंप द स्टॉक्स। बट आज का क्लोजिंग काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कल कैसे आती है प्राइस। बट सिंस सप्लाई के काफ़ी करीब है, इसलिए वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट दिस। डेटामेटिक्स ओके, ऑलरेडी मूव, रिस्क भी बहुत बड़ा था इसलिए छोड़ना पड़ेगा। गोकेक्स में, अच्छा गोकेक्स में यहाँ पर एक रैली आई है और यहाँ सप्लाई जोन के पास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो लेट्स सी, वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट। एसबीसीएल, शिवालिक बायोमेटल है क्या? हाँ, शिवालिक बायोमेटल में ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, नो, नॉट अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, आर सिस्टम में भी नहीं है। ई मुद्रा में, ई मुद्रा में नहीं है। स्वराज इंजन, अच्छा ये तो है ऑलरेडी। उषा मार्टिन, उषा मार्टिन में भी नहीं, एक्सटेंडेड है काफ़ी। प्राइम फोकस, सप्लाई मिल रहा है भाई ऊपर से इसको। एफ एम गुड्स, एफेड मोगुन काफ़ी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एंट्री लेना तो मुनासिब नहीं। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन काफ़ी तगड़ा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, सब चीज़ है, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? इतना दूर तो स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी नहीं फिलहाल के लिए। न्यूक्लियस में पावर प्ले है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। पावर प्ले अगर होगा ना तो कुछ कंसिडरेशन इसको मिल सकता है, बट ओहो, 119% इन जस्ट 6 वीक्स, नाइस मूव, खासतौर से आफ्टर दिस साइडवेज मूवमेंट। तो दोस्तों, न्यूक्लियस क्वालिफाई कर रहा है पावर प्ले सेटअप के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ ताकि हमें बाद में याद रहे। तो ये है भाई पावर प्ले, पावर प्ले वाला सेटअप। पावर प्ले वाले सेटअप में क्या होता है, जैसे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में होती है कई दिनों से, एंड उसके बाद एक ऐसी रैली आती है जो उसको विद इन 8 वीक्स 100% या उससे ज़्यादा का मूव दिलाती है, 100% के आसपास का। सो दैट मूव हैज़ कम इनटू दिस न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। 6 वीक में ही 119% प्राइस भागी है इसकी। तो अब उसमें होता क्या है पावर प्ले में कि एक टाइट कंसोलिडेशन होता है जनरली। यहाँ से अगर आप देखोगे कि 12%, 13% पकड़ लो, 12.84, तो विद इन 20% या 25% की रेंज में प्राइस जो है यहाँ से कंसोलिडेट होती है, एंड देन उसका फिर से एक ब्रेकआउट आता है ना। तो ये होती है पावर प्ले की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अभी हम इसको पावर प्ले के तौर पे ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। अब तक हम इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये पावर प्ले बन चुका है, तो लुक्स लाइक इसमें और भी रैली आ सकती है।
तो देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। और इसको 4 से 6 दिन, क्या लिखा था मार्क मिनर्विनी ने, आई थिंक 6 टू 12 या 18 डेज, ऐसा कुछ है जो कंसल्टेशन होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 1 2 3 4 दिन तो हो चुके, 5 6 7 8। देखते हैं, एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो जाएगा साइडवेज मूव में, आई मीन जाना चाहिए आइडियली। उसके बाद रैली जनरली आती है। सो लेट्स सी। अच्छा है, एक पावर प्ले मिल गया। उसके बाद टेगा। टेगा टेगा भी बहुत एक्सटेंडेड है भाई। यहाँ पे वीसीपी था बट वो हमने शेयर नहीं किया था, बिकॉज इतना छोटा सा वीसीपी था कि हमें ही लग रहा था शायद शेयर कर दे और ना ट्रिगर हो तो। बट ये अच्छा खासा गया टेगा यहाँ से। हाँ, साइंट साइंट भी एक्सटेंडेड है भाई। सैक्सॉफ्ट तो ऑलरेडी था, भेज दिया हमने। जीएलएस में वाओ, नाइस, ट्रेंड रिवर्सल था। उसके बाद मान इंफ्रा एक्सटेंडेड। स्नाइडर, अच्छा स्नाइडर में भी देखना चाहोगे पावर प्ले है या नहीं। यहाँ से प्राइस मूव हुए ना। सो वीकली चार्ट लगाते हैं और वीकली चार्ट में देखते हैं कि मिनिमम 8 बार्स, मतलब 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने बार्स है टोटल? 8 बार्स, 101% का मूव हुआ है 8 बार्स में। सो ये भी एक पावर प्ले सेटअप बन सकता है। बट इसमें एक खामी ये है कि ये जो पावर प्ले आया ना, ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग प्राइस में आया हुआ है। बट पावर प्ले जनरली सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं जब वो एक ऐसे सिचुएशन के बाद आते हैं जबकि प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में था। जैसे कि न्यूक्लियस में आप देख सकते हो, साइडवेज मूव था काफ़ी दिनों से और उसके बाद सडनली ये पावर प्ले आया। पावर प्ले में मतलब 100% से ज़्यादा प्राइस सडनली विद इन 6 वीक या 8 वीक मूव हुई है। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं ऐसे पावर प्लेस के, जिसमें प्रीवियस जो प्राइस एक्शन हो वो साइडवेज में हो। लेकिन स्नाइडर में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस प्राइस एक्शन जो है ये अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड ऐसे लग रहा है अपने को, है ना। सो दैट्स वाई पावर प्ले के लिए फिर हम तो इसको नहीं क्वालिफाई करेंगे। हो सकता है किसी के नज़रिए में ये पावर प्ले भी होगा, बट अकॉर्डिंग टू मार्क अर्विनीज बुक्स ये पावर प्ले शायद से बीट नहीं करता है पावर प्ले का क्राइटेरिया। सो रिमूविंग दिस वन। अनंतराज, एपीएल अपोलो नहीं। ज्योति लैब्स, ज्योति लैब्स में आज एक अच्छा खासा रैली आया बट अल्टीमेटली यहाँ पर सप्लाई उसको मिल रहा है। ओके, लेट्स कीप दिस इन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट। बस फिलहाल तो कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। सुप्रीम अगेन ऊपर की तरफ। एस एक्सटेंडेड है। एफएसएल, एफएसएल में आज देखा यहाँ पे सपोर्ट कितना सही सही तरह से सपोर्ट लिया इसने प्राइस में। नाइस। बट अब ये यहाँ ये वाला सप्लाई है ना, ये शायद इसको जाने नहीं दे रहा। जब ये सप्लाई ब्रेक होगा उसके बाद सोचा जाएगा। फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं है। बैंकों में भी नहीं है फिलहाल कोई। एचबीएल पावर नहीं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में भी नहीं। बालमेर लॉरी बहुत वोलेटाइल है। स्टार सीमेंट में भी फिलहाल कुछ नहीं है। आईएलसीपी में भी फिलहाल कुछ नहीं है। ये तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ऑलरेडी मिंडा में। उसके बाद कोलपैल, कोलपैल में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई ऊपर ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा सप्लाई है नहीं। फिनिक्स में सप्लाई से रिवर्स आ रही है प्राइस। फिलहाल के लिए कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। अगर ये डेवलप होता है कुछ इस तरह से तो देखेंगे बाद में, कोई सेफ एंट्री मिलेगी तो। फिलहाल तो नहीं है। एचईजी में नहीं है, एक्सटेंडेड है काफ़ी। महा सीमलेस में नहीं। उसके बाद हिंद वेयर में भी नहीं। सोमानी सिरेमिक्स खजारिया का पियर है ना। हम्म
तो पता नहीं, बट कजारिया तो अच्छा खासा रैली कर रहा है। कहाँ है कजारिया? लेट्स कंपेयर। देखना प्राइस एक्शन में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे कजारिया 200 डेमा और यहाँ पे जस्ट टर्न हो रहा है 200 डेमा। यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, मतलब कि ये बेस से बाहर निकल रहा है। बहुत सही। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों स्टॉक्स जो है कजारिया एंड सोमानी, आई थिंक सेरा आ रहा है क्या? सेरा सेरा नहीं है शायद आज हमारी लिस्ट में। ठीक है, उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या चल रहा है। सेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था इस इनमें से। फिर एशियन ग्रैनिटो है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये देखिए, ये कजारिया है जो अपना ये काफ़ी अच्छा सा एक बेस बनकर यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और दूसरी ओर है सोमानी सिरेमिक्स। तो सोमानी सिरेमिक्स में भी डाउन ट्रेंड चल रहा था। एंड अभी इसने, हालांकि बेस वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं है, बट एक डबल बॉटम ब्रेकआउट इसमें आया है और यहाँ पर अभी सप्लाई के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है ना? तो नोट करने वाली बात यह है कि जो कजारिया है ये अपने हाइज के काफ़ी नज़दीक ट्रेड करता हुआ, एंड जो उसका पियर है सोमानी सिरेमिक्स, ये अपने हाइज से काफ़ी दूर है ना? सो ये बताता है कि मार्केट लीडर, या मार्केट लीडर इन द सेंस ऑब्वियसली सेल्स में कजारिया ही होगा, बट फिर भी उस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओवरऑल ट्रेड ट्रेड के अंदर, या इस मार्केट में स्टॉक मार्केट के हिसाब से मार्केट लीडर जो है वो फिलहाल कजारिया को वो पोजीशनिंग, जब जब हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसमें अगर आप सेरा डालोगे ना, तो सेरा आई थिंक इस ये डिस्कशन थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम्म सेरा में देखिए आप, सेरा में इसको बोलते हैं लीडर, मार्केट लीडर जो होता है ना। ये देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बार बार देता जा रहा है। और इसका जो 200 डेमा, इसका स्लोप देखिए आप। और यहाँ से प्राइस कितनी दूर है, इसकी करंट प्राइस 200 डेमा इसका 6000 के आसपास है। करंट प्राइस 7800 के आसपास है। मतलब प्राइस भी देखिए आप कितनी दूर है 200 डेमा से। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से सेरा जो है एक मार्केट लीडर की तरह उभर के आया है ये सिरेमिक्स सेक्टर के अंदर। उसी तरह से सेकंड पे मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं फिलहाल सिर्फ ये तीनों को देख रहा हूँ। तो कजारिया लुक्स लाइक ये एक नया अभी इसमें बेस ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा हेल्दी अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। एंड सोमानी सिरेमिक्स जिसमें कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये लो, उसके मुकाबले ये वाला थोड़ा सा हायर लो बना। एंड ये जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक करके प्राइस अभी ऊपर गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हमें ट्रेंड रिवर्सल लग रहा है, मतलब है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे। ओके। सो हाँ, बट फिलहाल के लिए तो रिमूव करेंगे। एस आई सियाराम सिल्स को भी नहीं, लुपिन भी नहीं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इसका तो टाइम है। जीएसपीएल, हाँ इसको हमने बताया था कि यार ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ सकती है 21 डेमा पे। तो ले रहा है वापस सपोर्ट, ये भी ट्रेंड रिवर्सल ही है, बट ये काफ़ी स्लो 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 चलता है। तो दैट्स वाई वी आर नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रिस्क लेकिन फेवरेबल है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड 5 4 5% का ही है। हम्म, तो ये ठीक है। उसके बाद स्टाइलम काफ़ी ऊपर है। किम्स, किम्स में वही कप एंड हैंडल है क्या? वॉल्यूम की कैंडल डराती है कप एंड हैंडल से। Okay,
ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। नो इमीडिएट एक्शन। एडीएफ वेक्टर, वेक्टर तो नहीं, वो तो कर रहा है। सांसेरा में नहीं। न्यूजेन नहीं। जेडब्ल्यूएल, जेडब्ल्यूएल डेवलप हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं। लेट्स सी। इमीडिएट नहीं है। सांगवी नो इमीडिएट। शिंजीन में नो इमीडिएट ट्रिगर। श्याम मेटल काफ़ी दिनों बाद। ओके, ट्रेंड रिवर्सल तो अभी तक नहीं बोल सकते बिकॉज हायर, सॉरी, हायर, ये क्या बोलूँगा इसको, लोअर हाइज, हाँ लोअर हाइज कंटिन्यूसली लग रहा है स्टॉक में। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, हाँ यहाँ पर कुछ कुछ लोअर हाइज को इसने ब्रेक किया है, बट उसको ऐसा फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। वी विल वेट। ये जो रीजन है ये वाला, इतना पूरा रीजन, इसका सप्लाई ब्रेक होना चाहिए, तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। हाँ, यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस का संगम हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, ये चीज़ सपोर्ट कर सकती है इसको। लेट्स सी, प्राइस थोड़ी सी पुल बैक आएगी, फिर ब्रेकआउट मारेगी, उसके बाद देखते हैं। इमीडिएटली तो कुछ है नहीं। रेनबो, रेनबो का सेटअप भी अच्छा लग रहा है, रेनबो हॉस्पिटल्स का। वॉल्यूम्स भी श्रिंक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रिस्क कितना बनता है भाई? 10% से ऊपर, ये वाला तो नहीं, बट ये 10% से ऊपर का है तो अवॉइड करो, बाद में देखते हैं। सुंदरम फास्टनर्स में भी नहीं है कुछ, CCL में भी कुछ नहीं है, NH में भी नहीं। वी लाइक टू सी अ काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन, और उसके बाद का ब्रेकआउट। कार्बोरंडम में क्या हो रहा है? कार्बोरंडम में एक VCP, ये तो बहुत पुराना है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है? सप्लाई यहाँ पे श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, दैट्स अ हेल्दी साइन, बट स्टिल नॉट श्योर कि यहाँ पर ट्रेड ले सकते या नहीं, बिकॉज यहाँ पर लेंगे, ऊपर से यहाँ से सप्लाई आ गया तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अहलुवालिया में नहीं है, PIIL में नहीं है, ऊपर से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। टाटा कम्युनिकेशन बहुत एक्सटेंडेड है और हमें कहीं बेस नज़र नहीं आ रहा स्टॉप लॉस लगाने के, और सप्लाई जोन के करीब है काफ़ी प्राइस। कोवाई में भी बहुत वोलेटाइल मूव्स आए रिसेंटली, इसलिए अवॉइड करेंगे। रैमको एक्सटेंडेड है काफ़ी। मेड प्लस में ओके, कुछ इस तरह का प्लान था हमारा, पुल बैक और उसके बाद रिवर्सल, लेकिन ये पुल बैक ने तो वही प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर दिया। 21 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, दैट्स अ गुड साइन। पॉइंट्स को थोड़ा हटा रहा हूँ मैं ताकि आगे के डिसीजन लेने में आसानी हो। ओके, ये ट्रेंड रिवर्सल है दोस्तों, और यहाँ से रिस्क हम जस्ट एक देखा जाए तो 9% के आसपास का रिस्क है। ठीक है, प्राइस को डेवलप होने देते हैं कुछ इस तरह से, आता है तो देखेंगे। सफारी एक्सटेंडेड है। एलेकॉन, एलेकॉन में VCP था, वो हुआ, उसके बाद से अभी रैली, पुल बैक, देन एंड देन रैली। एलेकॉन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, मैंने सुना है। एलेकॉन के, एलगी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। अ, ठीक है, ये जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप हमें मिलता है, तो हम ज़रूर एंट्री लेना चाहेंगे इसमें।
जेंटेक एक्सटेंडेड है, जोमेटो जोमेटो भी एक्सटेंडेड ही है, बिकॉज यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा पुल बैक आए, उसके बाद बेस वगैरह बने, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। नहीं हुआ वैसे। बजाज, हमारा बजाज, तो बजाज भाई रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई मिला है, पुल बैक भी आया है लो वॉल्यूम्स पर। अच्छी बात है, वापस से रिवर्सल आएगा तो अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल के लिए नो इमीडिएट एक्शन। कमिंस में एक्सटेंडेड है काफ़ी प्राइस। हम्म, देखते हैं इसको। बेस बन रहा है यहाँ पे, ये एक अच्छा साइन है, बट ये कितना और लंबा बनता है तो अच्छी बात है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, नहीं, ये एक्सटेंडेड मतलब रिवर्सल है, बट स्टॉप लॉस लगाने की वांदे है उसमें, टू बी ऑनेस्ट। डालमिया भारत, ये भी एक अच्छा ट्रेंड फॉलोअर स्टॉक। यहाँ से रिस्क कितना होता है, 6%, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे ऐसे ही जाता रहेगा, है ना। इसलिए फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं। लाओपाला, लाओपाला भी काफ़ी दिनों बाद आया। हमने इसको प्रीवियसली कई मतलब हमारे एनालिसिस में आया था ये, रैली अच्छी खासी दिया था, उसके बाद पुल बैक आया था, और वो काफ़ी खतरनाक पुल बैक था। आई थिंक यहाँ पे ही तो था, यहाँ था या यहाँ था, यहाँ पर था शायद। उसके बाद से ये इस तरह से स्टॉप लॉस। इसको देखे तो बीसीपी लग रहा है, कप एंड हैंडल लग रहा है इसे, तो ठीक है। एम टार सप्लाई है ऊपर। वेसुवियस प्राइस एक्सटेंडेड है, बट ठीक है, डेवलप हो रही है तो होने देते हैं। केपीआईटी में फ़िलहाल कुछ नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया में भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। सुदर्शन केमिकल सप्लाई जोन के काफ़ी करीब है, बट यहाँ पे होल्ड कर रहा है प्राइस। दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स अ गुड थिंग। और अगर कल को ट्रिगर आता है ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो 5.5% के आसपास का रिस्क। Hmm. 200 DEMA is still not clearly showing an uptrend. हो सकता है ऐसा कुछ एक आम बन जाए, है ना, यहाँ पर फिर से सॉरी शोल्डर बन जाए, आम बोल रहा हूँ। ई क्लर्क्स, ई क्लर्क्स में सप्लाई के करीब है। नील कमल होने दो डेवलप, इसको रिवर्सल है ये भी। हेवल्स सप्लाई से काफ़ी करीब। टॉरेंट फार्मा नहीं, एक्सटेंडेड है। जेबीएम नहीं। अमी ऑर्गेनिक्स नहीं। पीएसपी प्रोजेक्ट्स में क्या है, कप्तान हैंडल है क्या? ओके, हाँ, लेट्स वेट फॉर दिस प्राइस टू मेक फर्दर बेस डेवलपमेंट। ट्रेंट में नहीं है, मार्क्सिंस में भी नहीं है, एक्सटेंडेड है। वेनस पाइप्स इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। उसके अलावा अपोलो पाइप्स एक्सटेंडेड है। अपोलो पाइप में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन। उसके अलावा इथोस लिमिटेड है। इथोस लिमिटेड में हो रहा क्या है भाई, तो इथोस में एक अच्छा सा पुल बैक आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ सप्लाई है ना, जो ये सप्लाई, उसके लिए वी आर वरीड। पीजी पावर नो। मैक्स हेल्थ नो। केम प्लस सनमर सप्लाई
ऊपर से आ रहा है रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल शायद ये अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है ट्रेंड रिवर्सल का। एच सी जी नो, ओरिएंट सीमेंट नो, तेजस नेट नो, औरोबिंदो फार्मा ट्रेंड रिवर्सल बट स्टॉप लॉस का लगा है। एथर में गैप अप हुई थी प्राइस, उसके बाद से लेट्स वेट फॉर इट्स डेवलपमेंट, उसके बाद कहीं पर आता है तो देखते हैं, फिलहाल के लिए तो नहीं है। जीनस पावर में ओके, प्राइस ऊपर से यहाँ से सप्लाई लेकर आ रही है, लेट्स सी। एस्ट्रल में भी सप्लाई के काफ़ी करीब है प्राइस। बीडीएल में बीडीएल में भी एक्सटेंडेड है बट स्टॉप लॉस लगाने के वादे हैं। एलगी 21 डेमा पे सपोर्ट शायद मिल जाए, यहाँ से रिवर्सल हो जाए, उसके बाद एक अच्छा बेस बने तो मज़ा आएगा, बिकॉज फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे इसके। एंड हाँ, उसके बाद से प्राइस ने भी रिएक्ट किया। बस एक बार जब ऐसे रिजल्ट आते हैं और उसके बाद धड़ाम से प्राइस जब ऐसे बुलिश कैंडल बनाती है, और ख़ास तौर से तब जब वो एक बेस से बाहर निकल रही हो, तो वेट करना चाहिए कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिले, है ना। जैसे अब यहाँ पर प्राइस तो गई, लेकिन उसके बाद से उसने कंसोलिडेट करना शुरू किया, तो हमें पता है कि यार अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, दैट थिंग इज़ डन। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, एटलीस्ट विद द नंबर्स। उसके बाद सेटअप अच्छा डेवलप हो रहा है, लो रिस्क रिवॉर्ड एंट्री मिल रही है, बेस से बाहर निकल रही है प्राइस, और क्या चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर इनको होल्ड किया जाए तो इसलिए वी आर, दिस इज़ आवर प्लान, और लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट। बेल को तो देखा था मैंने, एलगी एलगी को इसमें रखते हैं, एस्टर डीएम में नहीं, अजंता फार्मा, ओह क्या वाइड स्विंग आया आज, ज़बरदस्त। महिंद्रा सी आई, वेस्ट लाइफ में टेक्समैको रेल, टेक्समैको रेल में कुछ भी नहीं। एस्ट्रा माइक्रो रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब है, आई मीन सप्लाई के, वही रेजिस्टेंस सप्लाई की। फोर्स मोटर, जस्ट चेकिंग कि इसमें पावर प्ले है या नहीं, क्योंकि एक चीज़ तो क्वालिफाई होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद आया है मूव, तो पावर प्ले होगा तो अच्छी बात होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ 77% ये मिल रहा है, नो, अच्छा 6 बार से हो, 10 बार, 81%। नहीं, ये फिलहाल के लिए तो क्वालिफाई नहीं होता पावर प्ले के लिए। केयर रेटिंग नहीं, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी नहीं, ऊपर से सप्लाई दिख रहा है और प्राइस ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। डेटा पैटर्न्स में हमारे प्लान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया था, लेकिन ठीक है, पुल बैक आ रहा है, देखते हैं। 20 जैसा कि इसमें 21 डेमा और 50 डेमा के बीच में से इसको सपोर्ट मिला था, लेट्स सी कि अभी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। तो ये ग्रेविटा, ग्रेविटा में नो, बार बार बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं। एमएसपी सॉरी एमपीएस, नावा पुल बैक दे रहा है, सपोर्ट की तरफ आता है क्या, इसका वीकली सेटअप देखना पड़ेगा। हम्म,
ठीक है, पुल बैक का वेट करते हैं, एक अच्छा सा बेस डेवलप होगा उसके बाद सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बड़े बेस में से ब्रेकआउट हुआ है तो जनरली ऐसे स्टॉक्स लंबा चलते हैं। प्री-कॉल नहीं, ऊपर से सप्लाई काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं ना, तो सप्लाई इंडिकेट कर रहे हैं अभी भी है। त्रिवेणी में भी है सप्लाई। 2-3 दिन पहले, मतलब लास्ट वीक शायद, हम इसके वीसीपी होने की बात कर रहे थे, ये गया भी, बट देखना आज की कैंडल कैसे आई। ग्रीन लैम लैमिनेट्स नहीं, काफ़ी ऊपर है सप्लाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स में भी काफ़ी इजाफा, जब प्राइस नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक, अवॉइड करो। अच्छा, तो आज हमें क्या मिला? आज हमें मिला एलजी, नेशनल एल्यूमिनियम, को पहले से ही था। न्यूक्लियस पावर प्ले, दिस इज टुडेज फाइंडिंग। आज की ताज़ा खबर ये है, न्यूक्लियस में पावर प्ले बना है और अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। रूट में ट्रेंड रिवर्सल है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे, बट इमीडिएट सप्लाई यहाँ का जो है ना, इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है, ये सप्लाई यहाँ पर ही आ रहा है। तो ठीक है, वो तो तब का तब देखेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम ठीक है। कजारिया में एक पोटेंशियली बिग बेस ब्रेकआउट मिल सकता है हमें यहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। इंजरसॉल में एक अच्छा वीसीपी डेवलप हो रहा है, सो ड्राइड वॉल्यूम्स और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ। सो गाइज, ये था आज का हमारा सेटअप, या हमारे जो स्क्रीन है उसके जो स्टॉक्स हो आई होप कि आपको ये प्राइस एक्शन का पूरा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पर हमें डीएम बिल्कुल कीजिएगा। हमें जो भी डीएम्स आते हैं हम उनका जवाब देते हैं। चार्ट की क्वेरीज भी अगर कोई पूछता है तो हम उन्हें भी वन ऑन वन बताते हैं। तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू नीड एनी लर्निंग्स, या आपको कुछ सीखना है, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम आपको बता सकते हैं, कुछ हम आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ रीच आउट अगर आपको लगे कि हम हमसे हेल्प आप लेना चाहोगे, तो प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम डीएम ओपन है, बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।